दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना कितना क्रिटिकल है या इजी है। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, आप एक्सपोर्ट बिजनेस किस प्रकार इजीली स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके स्केलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि एक्सपोर्ट बिजनेस कितना स्केलेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाय, आई एम विश्वनाथ संधा। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। दोस्तों एक्सपोर्ट बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है और इंपोर्ट बिजनेस क्या होता है। देखिए, अगर हम देश से कोई भी चीज बाहर सेल करते हैं, फॉरेन कंट्री को सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट पे हम फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस के रूप से लेते हैं तो उसको एक्सपोर्ट यानी निर्यात बोलते हैं। और उसके अगेंस्ट में जब हम बाहर से कोई भी चीज देश के अंदर परचेस करके लेते हैं तो उसको इंपोर्ट यानी आयात बोलते हैं। और आज इस वीडियो में हम इंपोर्ट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सपोर्ट बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि एक्सपोर्ट बिजनेस करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है और अपने कंट्री को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों जब हम एक्सपोर्ट बिजनेस के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इसका लो इन्वेस्टमेंट। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या आप स्टार्टअप हो, फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें बहुत ही इन्वेस्टमेंट कम है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो जिनका ऑलरेडी सेटअप है उनके लिए तो नो इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि उनका सेटअप ऑलरेडी है। वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है जो कि 500 चार्जेस है और उसके साथ स्टार्ट कर देनी है। उनको तो नो इन्वेस्टमेंट हो गया एक्सपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली। और जो स्टार्टअप है, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए 30 to 40,000 पे आप अपने कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं विद ऑल लाइसेंस, वेबसाइट और सब कुछ, जितना भी जरूरी चीजें हैं सब 30 to 40,000 पे आपका हो जाता है। तो जो कि बिजनेस के तौर पर देखा जाए तो बहुत ही मिनिमम और नो इन्वेस्टमेंट के लेवल पे आ जाती है। और इसके बाद जो सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि जो कि बहुत ही बड़ा मिथ बना हुआ है कि एक्सपोर्ट बिजनेस और इंपोर्ट बिजनेस बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकलिटी है और इसको स्टार्ट हम जो आम इंसान है वो कर नहीं सकता है, इसके लिए बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये सब झूठ है, इसे नहीं है। एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना डोमेस्टिक बिजनेस से भी आसान होती है। ये बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका प्रॉपर नॉलेज रखनी है और प्रॉपर मेंटरशिप पे आपको ये बिजनेस करना है। और प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आप हमसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं क्योंकि मैं एक रियल एक्सपोर्टर हूं और मुझे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और मैं विदाउट सुगर कोटिंग सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर नॉलेज देता हूं। गोल गोल घुमाने की कोई बात नहीं करता हूं इसमें। चौथा पॉइंट अभी जो मैं इसमें कवर करना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट कितना है और अर्निंग कितना है, हर बिजनेस में ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसको कंसीडरेशन में लाना चाहिए। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मिनिमम, बहुत ही मिनिमम है और ना के बराबर है। तो उसके अगेंस्ट में अगर आप इसका स्केलेबिलिटी देखें, अगर आप इसका बेनिफिट्स और अर्निंग देखें, वो बहुत ही ज्यादा है। ये समंदर जैसा है, आप उसमें से कितना ले पाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये हाईली स्केलेबल बिजनेस है। तो इसका जो अर्निंग और जो इन्वेस्टमेंट रेशियो वो बहुत ही शानदार है। तो अभी जो फिफ्थ पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज गवर्नमेंट बेनिफिट्स। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव और बहुत सारे सपोर्ट करता है, तो इसमें आप उसके भी फायदा ले सकते हैं। वो भी आपको एडिशनल गेन है। आप वो इंसेंटिव के रूप में आपको मनी भी मिलता है, आपको अलग अलग रिकॉग्निशन भी मिलता है, बहुत ही सारा हेल्प भी मिलता है। तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा हेल्प कर सकता है, तो वो भी आप सारे फायदे ले सकते हैं। चलिए अभी जो सिक्स्थ बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे वो है देश सेवा। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो, आप फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है देश का वो बढ़ाते हो, क्योंकि कोई भी देश के जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम चीजें बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देश के ऊपर जो कर्जा होता है वो बाहर फॉरेन करेंसी में ही पे होता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। इंसर्ट कोई भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन उसके फॉरेन करेंसी के रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है और वो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से ही बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो सर्विस से एक्सपोर्ट हो या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप खुद के साथ साथ देश का भी बहुत ही भला करते हो। देश का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो आप बढ़ाते हो। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है, आपके लिए भी होना चाहिए। अभी जो सेवेंथ पॉइंट के बारे में, जो सेवेंथ बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे कि मैंने प्रीवियस पॉइंट्स में बताया कि गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे इंसेंटिव देता है और बहुत हेल्प भी करता है। क्यों? क्योंकि ये देश की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसको बढ़ाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट तो बेनिफिट करता है। और इसको फर्दर लेवल पे लेने के लिए गवर्नमेंट स्टार रेटिंग रखा हुआ है, क्योंकि एक्सपोर्ट हाउस का और एक्सपोर्टर का स्टार रेटिंग होता है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार तक। तो इसमें अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, अलग अलग रिकॉग्निशन मिलता है, अलग अलग सुविधाएं मिलते हैं। वो बहुत डिटेल टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें जब आप स्टार रेटिंग एक्सपोर्टर कहलाते हो तो आपको भी बहुत सारे रिकॉग्निशन और बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
तो अभी इसमें जो लास्ट बेनिफिट के बारे में मैं बात करूंगा दैट इज क्रेडिट ट्रैप। अभी देखिए जो डोमेस्टिक बिजनेस है ये बहुत ही सेफ है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस उसको बोला जाता है, हम देश के अंदर जो बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसको डोमेस्टिक बिजनेस बोला जाता है। तो डोमेस्टिक बिजनेस में मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि क्रेडिट ट्रैप जो होता है, क्रेडिट लेना और पैसे वापस रिकवर ना होना, ये बहुत ही बड़ा समस्या रहता है। और इसमें मैंने 4 साल में 18 लाख रुपए भी नुकसान किया है डोमेस्टिक पे। तो डोमेस्टिक में उसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन एक्सपोर्ट पे आपके साथ अगर आप प्रॉपर नॉलेज रखते हो, इसमें एलसी का होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होती है, ईसीजीसी होता है, ये सारे स्कीम्स है। तो आपका 1 रुपये भी कहीं डूबने का चांस है नहीं अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेके इसमें काम करते हो। क्रेडिट में आपका 1 रुपये डूबने का नहीं है। लेकिन अगर आप बिना नॉलेज लिए आप ऐसे ही कंटेनर उठा के एक्सपोर्ट कर देंगे और कोई भी प्रकार की नॉलेज नहीं है, ईसीजीसी नहीं है, एलसी नहीं है, तो आपके पैसे 100% डूबना ही डूबना है, उसको कोई भी बचा नहीं सकता है। तो आप प्रॉपर नॉलेज रखने के बाद जब एक्सपोर्ट शुरू करते हो तो आपका 1 रुपये इसमें डूबने का चांस नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में अनगिनत पैसे डूब जाते हैं। मेरे 20 लाख 4 साल में डूबे हुए क्रेडिट पे ही सिर्फ। चलिए, अभी तक तो एक्सपोर्ट बिजनेस के जो बेनिफिट्स है उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। अभी ये बताना चाहूंगा कि 2023 में एक्सपोर्ट बिजनेस करना कितना आसान है। देखिए, पहले से अभी हम जो टाइम पे जी रहे हैं ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हर चीज बहुत ही आसान बना दिया गया है। बिजनेस में भी यही सही है, ये बहुत ही आसान बना दिया गया है। जो चीज पहले 1 महीना लगता था वो चीज आज 1 ही दिन में लगता है और आप वो खुद भी कर सकते हो घर पे बैठे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से अभी हमारा जो करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू हुआ 1 अप्रैल से, उसके तहत जो बाकी का जो थोड़ा बहुत पेपर वर्क बचा था उसको भी पेपरलेस बनाने की सारे के सारे प्रोविजन बनाया जा रहा है। तो जिसके वजह से इसमें आगे चल के ये और ही आसान हो जाएगा। मतलब 1 डे में आपके सारे काम हो जाते हैं जो 1 मंथ पे होता था। तो आज का डेट पे एक्सपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही आसान है और इसका स्केलेबिलिटी आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो करंट एफटीए है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसके तहत 2030 तक जो गवर्नमेंट की टारगेट है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की जो टारगेट है वो $2 ट्रिलियन की टारगेट है, जिसमें से जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो $1 ट्रिलियन होना चाहिए और जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो $1 ट्रिलियन होना चाहिए। तो ये इतना बड़ा टारगेट है, इसमें से अगर आप थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो भी आपकी बहुत ही बड़ी सक्सेस हो जाएगा। फाइनली यही बात बताऊंगा, अगर मेरी जो वीडियो है, मेरी जो कंटेंट है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि जो अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोज है बिजनेस रिलेटेड, उसका जो नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।